हेलो एवरीवन, वेलकम टू सावित्री इंस्टीट्यूट। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आप लोग का न्यू मॉडल एक्टिविटी टास्क है अक्टूबर 2021 का, सब्जेक्ट ज्योग्राफी यानी भूगोल क्लास 10 का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर है, दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है, नदी अपरदन नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है घर्षण, दूसरा ऑप्शन है अपस्फीति, तीसरा ऑप्शन है संघर्षण और चौथा ऑप्शन है घोल। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर अपस्फीति। ओके, दूसरा नंबर, मरुस्थल की शुष्क नदी तल कहलाती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है प्याला, दूसरा ऑप्शन है हमदा, तीसरा ऑप्शन है ओसिस और चौथा ऑप्शन है वाडी। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर वाडी। ओके, 3 नंबर, पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव उत्तर पश्चिम भारत में किसके दौरान होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है शीतकाल में, दूसरा ऑप्शन है ग्रीष्म काल में, तीसरा ऑप्शन है वर्षा काल में और चौथा ऑप्शन है शरद काल में। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर शीतकाल में। ओके, चौथा नंबर, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र। ठीक है, पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा ऑप्शन है हैदराबाद, तीसरा ऑप्शन है बेंगलुरु, चौथा ऑप्शन है चेन्नई। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर बेंगलुरु। ओके, अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। अब आते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर, एक या दो शब्दों में उत्तर दे। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रचलित हवा की दिशा के समानांतर कौन सा बालू का टीला बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बाड़खान। ओके, दूसरा नंबर, किसी हिमनद को तोड़ने से विकसित भू आकृति का नाम लिखे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सर्क यानी कि हिमगर्भ। ठीक है, तीसरा नंबर, प्रायद्वीपीय भारत के ब्लॉक पर्वत का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सतपुड़ा पर्वत। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, भारत में कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी आदर्श है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा लावा के उगदार से निकली काली मिट्टी। ठीक है, 3 नंबर पे आते हैं। 3 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दे। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के 2 उद्देश्य बताए। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य। ठीक है, पहला नंबर है, नदी घाटियों में बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा नंबर है, नदी पर बांध के साथ जलाशय से सटे क्षेत्र में पेड़ लगाए जाते हैं, इस प्रकार भूमि कटाव को रोका जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। ओके, दूसरा नंबर पे आते हैं, भारतीय कृषि की समस्याओं के समाधान के लिए किए जाने वाले कोई 2 उपाय लिखिए। ठीक है, और इसका आंसर लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा भारतीय कृषि की समस्याएं को हल करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका है, कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। ओके, दूसरा है, फसल उत्पादन की दर को बढ़ाने के लिए सीढ़ीदार खेती, उत्थान की रेखा के साथ खेती, उन्नत कृषि प्रणाली का प्रयोग मिट्टी में किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर पे आते हैं। चौथा नंबर, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, भारत की परिवहन व्यवस्था में सड़क मार्गों का महत्व अत्यधिक है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। ठीक है, और इसका आंसर लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा भारत जैसे विकासशील देश में सड़कों का महत्व बहुत अधिक है डैश। ओके, उसके बाद पॉइंट वाइज है। ठीक है, पहला है, तेजी से परिवहन, लिखिएगा सड़क मार्ग से कोई भी हल्का उत्पाद बहुत कम समय में आसानी से सही गंतव्य तक पहुंच सकता है। ओके, दूसरा, कच्चे माल की खरीदी,
लिखेगा कृषि कच्चे माल को गांव से औद्योगिक ज़रूरतों के लिए लाया जा सकता है। खदानों और खनिजों से कोयला आसानी से औद्योगिक केंद्रों में भेजा जा सकता है। ठीक है। तीसरा, कम निर्माण लागत। ओके, लिखेगा सड़क निर्माण की लागत रेलवे की तुलना में कम है, इसलिए भारत जैसे देश में सड़कों का विकास होने से अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होगा। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। 5 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे। ठीक है, तो क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वितरण की विभिन्नता के लिए उत्तरदायी भौतिक कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, और इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से, लिखिएगा भारत में जनसंख्या वितरण की विभिन्नता के लिए उत्तरदायी भौतिक कारक डैश। ओके, पॉइंट वाइज है। पहला पॉइंट है स्थलाकृति। ओके, लिखिएगा हिमालय पहाड़ी क्षेत्र दक्षिण भारत के उत्तर पूर्वी और पहाड़ी क्षेत्रों की स्थलाकृति कृषि के लिए अनुकूल और अनुपयुक्त है, क्योंकि यह चट्टानी है। ये क्षेत्र इतने कम आबादी वाले हैं। दूसरी ओर जैसे जैसे उत्तरी भारत के मैदानी और तटीय मैदान कृषि, परिवहन, उद्योग आदि में सुधार करते हैं, इन क्षेत्रों का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नदियाँ। लिखेगा उत्तर भारत की गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ और दक्षिण भारत की महान नदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदी घाटियाँ अधिक आबादी वाली है, क्योंकि ये नदियाँ सिंचाई, जल निकासी, जल विद्युत उत्पादन, जल परिवहन, पेयजल आपूर्ति, मछली पालन आदि के लिए आसानी से सुलभ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट तीसरा नंबर, जलवायु। लिखेगा उत्तरी और पूर्वी भारत के मैदानी इलाकों में अनुकूल जलवायु के कारण उच्च जनसंख्या घनत्व है। दूसरी ओर राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र या गुजरात के कच्छ क्षेत्र में ट्रैफिक जलवायु के कारण जनसंख्या घनत्व कम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चौथा नंबर, मिट्टी। लिखेगा भारत की उपजाऊ और खेती योग्य मिट्टी में जनसंख्या घनत्व अपेक्षाकृत अधिक है। उदाहरण के लिए दक्कन के लावा क्षेत्र में उपजाऊ काली मिट्टी के लिए जनसंख्या घनत्व अधिक है, और नदी घाटियों और डेल्टा क्षेत्रों जैसे गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा आदि में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 5वां नंबर 1। ओके, लिखेगा पश्चिमी घाटी के पश्चिमी ढलान और पूर्वी हिमालय के तलहटी में घने जंगलों के कारण कम आबादी है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। तो यहाँ आप लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। ओके, अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स कर दीजिए और अपने दोस्तों का शेयर भी कीजिए। अगर आप लोग इसका वीडियो पर चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।